हेलो हेलो, कौन है? करिश्मा सिंह खत्म, ऊपर, मर गई। करिश्मा सिंह? क्या हुआ मैडम सर? कुछ नहीं पुष्पा जी, वो बस एक फोन आया था, हमें कह रहा था कि करिश्मा सिंह तो यहीं बैठी है ना। वो तो चली गई। क्या चली गई? कब कब गई करिश्मा सिंह? अरे ये अब हमने सोच लिया है कि अब हम ये नौकरी और नहीं करना चाहेंगे। करिश्मा सिंह ये क्या है? आप सीरियस हैं? रेजिग्नेशन लेटर आपके सामने रखा मैडम सर, आपको लगता है मजाक करेंगे? बहुत सोचा हमने, बहुत विचार किया मैडम सर, ये हमारे लिए आसान नहीं था ये फैसला लेना। इस वर्दी के बिना हम ऐसे हैं जैसे बिना आत्मा के शरीर। ये वर्दी नहीं होगा ना हम पर तो हम भी नहीं होंगे मैडम सर। वो महेंद्र कपूर साहब ने कहा है ना कि जो अफसाना अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसको एक खूबसूरत मोड़ देकर वहीं छोड़ देना चाहिए। बहुत कोशिश किया मैडम सर हमने, आपके विचारधारा के साथ अपना विचारधारा को एकदम साथ हम चलाएं और साथ चले आपके साथ, लेकिन नहीं हो रहा है मैडम सर हमसे, और होगा भी नहीं। समझ गए हैं हमसे नहीं होने वाला है। इसलिए अच्छा होगा कि हम ही इस धारा से आउट हो जाते हैं मैडम सर। और आपका तो क्या है, आप एक अच्छाई का चलता फिरता चुंबक है। हम नहीं तो कोई और सही, कोई ना कोई आपकी तरफ आपके टाइप का खिंचा चलाएगा मैडम सर। करिश्मा सिंह, आप ये नौकरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ रही हैं क्योंकि हमारी सोच अलग अलग है? ये कोई रीजन है नौकरी छोड़ने का? नहीं मैडम सर हम खुद बहुत भौखलाए हुए से हैं अपने इस फैसले से। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कोई रास्ता नहीं निकल रहा है मैडम सर, हमसे मैनेज नहीं हो रहा है। हमारा वैवाहिक जीवन का नैया जो है ना वो डूब रहा है, हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं मैडम सर। एक धर्म निभाते हैं ना तो दूसरे के साथ अधर्म हो रहा है। अपना ड्यूटी ईमानदारी के साथ निभाते हैं तो हमारे पति देव नहीं टाइम दे पा रहे मैडम सर। हम अपना पत्नी धर्म अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। हम 10 से 5 का नौकरी मिल जाएगा ना मैडम सर, तो बाकी का टाइम हम अपना पत्नी धर्म निभाएंगे, अपने पति देव को टाइम देंगे। कोई भौकाल नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई सामान्य जीवन जिएंगे मैडम सर। देखिए करिश्मा सिंह, हम अभी नहीं जा रहे हैं मैडम सर। पूरा प्रोटोकॉल निभाने के बाद, पूरा प्रोसीजर के बाद, जितने भी पेंडिंग काम हैं, जितने भी पुरानी फाइलें हैं, वो सब पूरा करके उसके बाद इत्मीनान से जाएंगे। हमारी बात ध्यान से सुनिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव केस है। इस केस को हम आपकी मदद के बिना कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे करिश्मा सिंह। जिस वक्त हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप उसी वक्त हमें छोड़कर जा रही हैं। मैडम सर ऐसे तो हम कभी जा ही नहीं पाएंगे। कोई ना कोई केस, कोई ना कोई मजबूरी हमको रोकती रहेगी हमेशा। हमें खेद है हम इस बार आपके साथ नहीं होंगे मैडम सर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा मजबूरी समझेंगे। करिश्मा सिंह, बात यहाँ मैडम सर जाने दीजिए इन्हें, शायद अभी इनके लिए यही सही रहेगा। नौकरी के लिए अपने पति को भूल गई तो पति की अहमियत समझ में आ गई। अब पति के लिए वर्दी त्याग रही है तो शायद वर्दी की अहमियत भी इससे ज्यादा समझ में आ जाए। एक पुलिस वाली होने के नाते तो इनका ये निर्णय हम कभी मान भी नहीं सकते, हमें कभी सही नहीं लगेगा, मगर साथ में एक माँ भी तो है हम। और बस यही दुआ करेंगे कि इनकी शादीशुदा जिंदगी में कभी कोई आंच ना आए। इसलिए हमें लगता है फिलहाल के लिए इनका यहाँ से जाना ही अच्छा रहेगा। ठीक है करिश्मा सिंह, जैसा आप सही समझे। हमें इस बात पर तो पूरा यकीन है कि आप जहां कहीं भी रहें, यहां या कहीं और, अपना काम बहुत अच्छे से करेंगी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम।
मैडम सर, पुष्पा जी, हम कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं। सबसे कह दीजिए कि हमें डिस्टर्ब ना करे, और अगर कोई मिलने आए तो उनसे भी कहिए कि इंतजार करें, हम बाद में मिलेंगे। जी मैडम सर। हम आपको वचन देते हैं, हम ना मैडम सर, हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे। हम आपके साथ खड़े हैं बिल्कुल। हाँ, मैडम सर को कुछ भी होता है ना, हम बहुत पर्सनली ले लेते हैं, समझे? तुमने तो छू दिया। हेलो। गई करिश्मा सिंह। क्या? हेलो, ऊपर। कौन बोल रहा है? खत्म। हेलो हेलो, कौन है? करिश्मा सिंह खत्म, ऊपर, मर गई। करिश्मा सिंह? अब नहीं, कुछ नहीं। हेलो, कौन बदतमीज? हेलो, क्या हुआ मैडम सर? कुछ नहीं पुष्पा जी, वो बस एक फोन आया था, हमें कह रहा था कि करिश्मा सिंह तो यहीं बैठी है ना। करिश्मा जी कह रही थी कि कुछ जरूरी काम है बचा हुआ, उसे पूरा करना है उन्हें, इसलिए वो तो चली गई। क्या? चली गई? कब कब गई करिश्मा सिंह? अरे ये, अरे अभी तो यहीं थी, कहाँ गई करिश्मा सिंह? मैडम सर, करिश्मा सिंह तो थाने में थी ही नहीं। क्या हुआ है? अब फोन, हमें फोन आया था। किसका? एक आदमी का, पता नहीं क्या कह रहा था। कह रहा था कि नहीं मैडम सर, मगर इसमें तो कोई कॉल रिसीव नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? नहीं पुष्पा जी, हमें फोन आया था, हमने कॉल रिसीव किया था। मैडम सर, आप शांत हो जाइए। हम समझ सकते हैं करिश्मा जी की इस तरह से नौकरी छोड़ने की वजह से आप थोड़ी परेशान हो गई हैं। सच कहें तो हमें भी अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। आप ऐसे कीजिए, आप बैठिए ना। नहीं, हमें नहीं बैठना। नहीं पुष्पा जी, हमें पूरा यकीन है कि हमें एक आदमी का फोन आया था, आप चेक कीजिए। नहीं मैडम सर, किसी का भी फोन नहीं आया है। अब फोन के हिसाब से आपको तो आखिरी कॉल, ये देखिए, 1 घंटा पहले आया है। देखिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमें फोन आया था, अभी फोन आया था, एक आदमी का फोन था, उससे बात करके हम बाहर आए। बाहर आकर हमने करिश्मा सिंह को देखा, वो देखकर हमें मुस्कुराई, और फिर ऐसा कैसे हो सकता है मैडम सर, जबकि करिश्मा सिंह तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। क्या हो रहा है पुष्पा जी? मैडम सर, आपको आराम की सख्त जरूरत है, आप घर जाइए। आज के लिए आपने बहुत तनाव ले लिया है, हमारी बात मानिए, आराम कीजिए, आप घर जाइए। हमें करिश्मा सिंह से बात करनी है अभी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। इनका फोन बंद आ रहा है, आप ट्राई कीजिए। फोन बंद आ रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल, हाँ, उनका फोन बंद आ रहा है। संतोष को बुलाइए जल्दी। मिल गया करिश्मा मैडम का लोकेशन। कहाँ है? 76 मंजिल के पास बता रहा है। 76 मंजिल? चलिए, आइए। छतर मंजिल पर तो करिश्मा सिंह नहीं मिली। एक काम कीजिए, चेक कीजिए उसके पहले उनकी लोकेशन क्या थी। लालबाग मार्केट। लालबाग मार्केट, चलिए।
Yes! I just love this game. I love it. जानती हो इस गेम की स्पेशलिटी क्या है? इस गेम का एक बेसिक रूल है, राइट टाइम, राइट एम, राइट शॉट। जस्ट लाइक बिजनेस, बिजनेस में भी राइट टाइम, राइट एम और राइट डिसीजन। इसलिए मैं अवतार कपूर हमेशा राइट टाइम और राइट डिसीजन ही लेता हूं। तभी तो मैं आज यहां पर हूं। बाय द वे, कॉफी? नो सर, थैंक यू। ठीक है, बाद में पीते हैं। वैसे मैंने तुम्हारा बायोडेटा पढ़ा है। नाइस। तुम इससे पहले पुलिस फोर्स में थी। जी। तो मिस करिश्मा सिंह, आपने ये मिसेस करिश्मा। ओ, मिसेस करिश्मा सिंह जी, आपने पुलिस की जॉब क्यों छोड़ दी? सर वो क्या है ना कि पुलिस की जॉब में कोई समय सीमा नहीं था। घर पे हमारे परिवार को, हमारे पति देव को, सोशल लाइफ के लिए हमारे लिए टाइम नहीं था, ज्यादा टाइम दे नहीं पा रहे थे, उलझ गए थे बहुत। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक तरफ को हो जाए, पुलिस का नौकरी छोड़कर कोई 10 से 5 वाला नौकरी ले ले, जिससे क्या है कि हम घर पे भी टाइम दे पाएंगे और काम भी हो जाएगा। तो इसीलिए सर हम। ठीक है मिसेस करिश्मा सिंह जी, मैं आपको जॉब दे सकता हूँ, पर एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम यह है कि शायद ये जॉब आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस जॉब में बहुत कुछ ऐसा है जो शायद आपके टेम्परामेंट को मैच नहीं कर पाएगा। हम कुछ समझे नहीं सर। आप सुना है बड़ा दबंग टाइप का इमेज था आपका पुलिस फोर्स में। वो क्या था? वो दरोगा तो बहुत से देखे पर तुमसा नहीं देखा, राइट? आप ही का स्लोगन था ना ये जब पुलिस फोर्स में थी आप? जी। वो तो अब ऐसे टेम्परामेंट के साथ ये सब कैसे हैंडल कर पाएंगे आप? जरा देखिए। भैंस की आंख? सर इसमें तो गालियां हैं। हाँ, गालियां देनी है सर? देंगे ना सर, गाली देने में तो हम एक्सपर्ट हैं, हमसे अच्छा गाली कोई देता ही नहीं। मिसेस करिश्मा सिंह जी, आपको गालियां देनी नहीं है, खानी है। सर जी। हेलो। ओह, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जल्द से जल्द इस नए बिजनेस डील के ऊपर मेरे को एक प्रेजेंटेशन चाहिए। क्विक क्विक फास्ट। ओके? हाँ, कहाँ था मैं? ये जॉब जो है ना, ये उस सिम कार्ड कंपनी की है, उसके सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी ने लिया है। अब आप तो जानती ही है ना कि मार्केटिंग से लेके सर्विसिंग तक हमें हर टाइप की सर्विसेज हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है। और तुम तो जानती हो ना कि पब्लिक डीलिंग्स में किस किस टाइप के कस्टमर्स से पाला पड़ सकता है। कुछ लोग तुम्हारी तारीफें भी कर सकते हैं और कुछ लोग तुम्हें गालियां भी दे सकते हैं। और अगर तुम हमारा कंपनी टारगेट अचीव करने में अनसक्सेसफुल हुई तो वही गालियां तुम्हें मुझसे खानी पड़ेंगी। और उसके लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए, जो कि तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देख के लगता नहीं है कि तुम में है। नहीं नहीं सर, हमारे अंदर है, हम कर लेंगे। आर यू श्योर? श्योर सर। ठीक है फिर, तो कब से ज्वाइन करेंगी आप? सर वो 15 दिन के बाद कुछ प्रोटोकॉल है जो पूरा करना है जॉब छोड़ने से पहले। ठीक है फिर, आफ्टर 15 डेज आपका एक छोटा सा ट्रेनिंग कोर्स रहेगा और उसके बाद आप ऑफिशियली हमारी कंपनी में अपॉइंट हो जाएंगे। सर अब आप जा सकते हैं। जय हिंद सर। नहीं वो आदत है ना जॉब पे, वो जाते जाते चला जाएगा आदत। ठीक है, कोई बात नहीं, देशभक्त तो हम भी हैं। जय हिंद। सर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछें? पूछो। सर आज रक्षाबंधन है, आज छुट्टी का दिन है, सब छुट्टी बना रहे हैं और आप ऑफिस में आज आप काम कर रहे हैं। आपको छुट्टी वाले दिन काम करना अच्छा लगता है? छुट्टी वाले दिन काम करना मना है क्या? नहीं वो सर बस ऐसे ही पूछ लिया हमने। मिसेस करिश्मा सिंह जी, एवरी सेकेंड इज मनी फॉर मी, गेट इट? संतोष शर्मा, आयुष श्योर की छतर मंजिल के पहले यही लोकेशन बताई थी? जी मैडम सर। पर यहाँ तो है नहीं।
हम किसी से पूछ कर आते हैं। मैडम सर, करिश्मा मैडम का फोन ऑन हो गया। कहाँ है? इस तरफ ही आ रही है। इस तरफ ही आ रही है। करिश्मा सिंह, आप ठीक है? हम इतनी देर से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपका फोन क्यों स्विच ऑफ है? मैडम सर आप बहुत परेशान लग रही है, कहाँ हो गया? एक्चुअली वो मैडम सर बस ये जानना चाहती थी कि आप ठीक तो है ना। हाँ हम बिल्कुल ठीक है संतु, देखो तुम्हारे सामने खड़े हैं, पर क्या दिक्कत कहाँ हो गया? नहीं, वो मैडम सर को एक फोन आया था और किसी ने मैडम सर को ये कहा आपके लिए कि आप मर चुकी हैं। कहा? हम मर चुके हैं? एक मिनट, मैडम सर कौन है ये? दिखाइए नंबर, कौन है? नहीं, वो ऐसे ही कोई कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा। फिर मैडम सर ने कहा मुझे चेक करने के लिए, तो मैंने चेक किया तो कॉल लॉग्स में तो ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं। तो इसकी तो दो ही वजह हो सकती है ना मैडम, या तो कोई ऊपरी हवा लगी है, भूत वूत का चक्कर है, या तो मैडम सर झूठ बोल रही है, और मैडम सर तो झूठ बोलेंगे नहीं, तो इसका मतलब यही हुआ कि ऊपरी हवा लगी है, कोई भूत वूत का ही चक्कर है। थैंक यू। इट्स ओके। मैडम सर देखिए, हम अपना फैसला ले चुके हैं अब, और अब हम अपना निर्णय नहीं बदलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमें पता है आप बहुत दुखी हैं, आप परेशान हो रही हैं, हमें भी वैसा ही लग रहा है मैडम सर, पर अब जो होना था वो हो चुका है। रिश्ते ना चाहत से ज्यादा आदत के होते हैं मैडम सर, आदत को छूटने में थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे आप इस आदत से छुटकारा पा लेंगी और शायद हम भी, पर अभी फिलहाल हम दोनों के रास्ते अलग अलग है मैडम सर, और अच्छा होगा कि आप अपने रास्ते पे जाएं और हमें हमारे रास्ते पे जाने दीजिए। आप ठीक कह रही हैं। See you। हमें फोन आया था। नहीं मैडम सर, मगर इसमें तो कोई कॉल रिसीव नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? हाँ अम्मी। तू ठीक तो है ना? रात को उल्टे सीधे सपने तो नहीं आए ना? मैंने तेरे तकिए के नीचे चाकू रख दिया था, उससे बुरे सपने नहीं आते। अम्मी, चाकू का सपनों से क्या कनेक्शन है? अरे कनेक्शन ही तो काट देता है हमारे बुरे सपनों से चाकू, तब तो रखते हैं। अब ये कहाँ का लॉजिक हुआ? विश्वास में लॉजिक नहीं ढूंढा करते। शाम को मिठाई वाले बाबा के पास जाने वाली हूँ, वहाँ से तावीज लेके आ रहा हूँ। अम्मी हम बिल्कुल ठीक हैं, आप प्लीज हमारी फिक्र करना बंद कीजिए। अरे कैसे ना करूँ फिक्र, होती है फिक्र, माँ हूँ तुम्हारी। अच्छा ठीक है, तो करिए फिर फिक्र। अच्छा सुनिए, हम अभी जरा कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं, हम आपको बाद में फोन करेंगे, ठीक है? अब वक्त से दवाई जरूर ले लेना। फोन रखते हैं, खुदा हाफिज। हाय, सॉरी आई एम रियली सॉरी। आई नो मैं बिना परमिशन के सीधे आके आपकी गाड़ी में बैठ गई, बट वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स तो अचानक से ही आती हैं। हाँ वो तो दिख रहा है। एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरी गाड़ी खराब हो गई, मुझे कहीं अर्जेंट जाना है और मैं बहुत लेट हो गई। आप प्लीज बस रास्ते में ही पड़ेगा, आप प्लीज मुझे छोड़ देना प्लीज। देखिए आई थिंक हमें ना दो काम करने से पहले कभी नहीं सोचना चाहिए, एक तो किसी की हेल्प करने से पहले और दूसरा अच्छे जोक पर हंसने से पहले। मैडम जोक मैं सुनाती हूँ ना, आप तो पुलिस वाली है, प्लीज हेल्प कर दीजिए। बस पास में ही जाना है, थोड़ा सा दूर है प्लीज। लिसन, हम भी लेट हो रहे हैं, हम भी किसी से मिलने जा रहे हैं। मैडम सिर्फ 5 मिनट की बात है, सोचिए आपकी लाइफ के 5 मिनट किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं। मैडम प्लीज ना, छोड़ दीजिए, पास में ही है। ठीक है चलिए। कहाँ जाना है? बस अभी तो स्ट्रेट ही लीजिए, आगे मैं आपको बता देती और कितना आगे? हूँ। बस नेक्स्ट लेफ्ट है ना, वहीं पर राइट में कैफे है, वहीं जाना है। तो ये थी आपकी इमरजेंसी कॉफी? कॉफी विद समवन। बॉयफ्रेंड? मेरा फेस देखकर आपको मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ क्या? तो फिर कौन है? कोई समवन स्पेशल जिससे शायद मेरी जरूरत है और मुझे उसकी। अच्छा, वैसे आप करती क्या है? I mean, काम क्या करती हैं? आपको कैसे पता लगा कि मैं कुछ काम भी करती हूँ? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से तो आप प्रोफेशनल लगती हैं। पक्की पुलिस वाली हैं आप।
मैं भी आपकी तरह पब्लिक सर्वेंट हूँ, लोगों की अपने तरीके से हेल्प करती हूँ। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट? वाओ। तो फिर यहाँ कैफे में आप किससे मिल रही हैं? आई एम श्योर अपने पेशेंट से तो नहीं मिलेंगी। आपको किसने कहा कि जिन्हें मेरी एडवाइस की जरूरत होती है उनसे मैं कैफे में नहीं मिल सकती? अरे खुले माहौल में बातें भी खुलकर होती है ना? और वैसे भी मैं कोई मेंटल हेल्थ की डॉक्टर तो हूँ नहीं, और ना ही जिनसे मैं मिलती हूँ वो लोग कोई पेशेंट है। एक्चुअली उन लोगों को क्या है ना, एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, एक डॉक्टर की नहीं, एक दोस्त की जरूरत होती है जिससे वो खुलकर बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों से मिलने के लिए कैफे से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है? इंटरेस्टिंग। आपको भी तो किससे मिलना था ना? हाँ, हम भी दरअसल एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से ही मिलने जा रहे थे। रियली? मतलब इत्तेफाक से फिल्मों में नहीं होते, रियल लाइफ में भी होते हैं। क्या बात है। तो कहाँ मिलने जा रही हैं आप साइकोलॉजिस्ट से? हम मिलने वाले तो थे उनसे क्लिनिक में। आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि कैफे में मिलना बेहतर होगा। खुली जगह में दिल खोल कर बातें होती है ना। बिल्कुल। इनफैक्ट हम उन्हें यहीं बुला लेते हैं। जय हिंद मैडम सर, आपकी अपॉइंटमेंट मेरे साथ ही थी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट SI बारबी उपाध्याय। संतु जी, संतु। हम आइए आइए, मुंह मीठा कीजिए, सब भोलू हलवाई का मिठाई लाए हैं हम, एकदम ताजा ताजा निकलवा कर। जल्दी आओ, खाओ। जय हिंद मैडम। जय हिंद। किस खुशी में मैडम? जीती। हाँ, हमको घर से बाहर निकलने का कोई नया बहाना मिल गया होगा, और क्या। ना मतलब वही पुराना उनका टिपिकल सास वाला मेंटालिटी, वही चालबाजी, वही तिगड़मबाजी, वही पैतरे। है ना, है ना? बिल्कुल सही बोल रही है मैडम, आप बिल्कुल सही बोल रही है। पुष्पा जी इतनी चालबाज और इतनी तिगड़मबाज हो गई है ना, अभी तक हम लोग का शर्त वाला पैसा नहीं दिए। खाइए खाइए, मिठाई खाइए। नौकरी लगा हमारा। क्या आपकी नौकरी लग गई? हाँ। इन्हें कौन नौकरी दे रहा है? क्या बोले? इन्हें कौन नौकरी दे रहा है, ऐसा बोल रही है पुष्पा जी। नहीं, नौकरी मिल गया है हमको। वो DHL कंपनी का नाम सुनिए आप? सुना ही होगा। हम सुने हैं मैडम, हम सुने हैं। वही हमारा नौकरी लग गया है। अब हम शिफ्ट हो जाएंगे एकदम दूसरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पता है तुमको। बकवास। मिठाई का स्वाद बकवास है, वो हम ऐसे आ रहे थे। देखो भैया, ऐसा है, हमने तो नोटिस दे दिया 2 हफ्ते का। जितना भी पेंडिंग काम बचा है उसको निपटा के ना फटाफट यहाँ से जाएंगे 10 से 5 की नौकरी में, और घर जाके बजाएंगे एक सुकून का बांसुरी। आहा। मैडम, आपका ये जो ऑफिशियल गैंग है, मतलब DHL कंपनी वाला, ये क्या करवाएगा आपसे? मतलब मारपीट, लातम मुक्कम, धमकी दिलवाना, एकदम ऐसे जुतियाना, थप्पड़ मारना, मुंह फाड़ना, यही सब ना? इसके अलावा मैडम क्या कर सकती हैं और? है ना? तोपाओ का? हाँ। संतु जी नहीं, नहीं संतु जी नहीं। सही कह रही हैं संतु जी, तुम तोपा ही हो। जिस चीज से बचने के लिए हम नौकरी छोड़ रहे हैं, वहां जाके भी यही सब करेंगे तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? अम्मा, बहुत गजब का नौकरी है। AC में बैठना है पूरा दिन। तुम हमारा ये स्किन देख रहे हो, ये जो बदरंग हो गया ना धूप में घूम घूम के पुलिस का नौकरी में, अब AC में बैठ के अपना स्किन को ना एकदम चकाचक कर लेंगे हम, आराम ही आराम। नहीं मैडम, काम क्या है वो आपने नहीं बताया ना। वो ऐसे फोन डायल करेंगे तो पैसे देंगे नहीं, तो काम क्या है वो तो बताइए। बताइए ना। अरे कुछ काम हो तो बताए ना। फोन घुमाना है, उनको समझाना है कि हमारे कंपनी का सिम कार्ड जो है ना वो 1 नंबर है। क्या हंस रही हैं आप? 2 दिन में कंपनी आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। 2 दिन भी आप वहां टिक नहीं पाएंगे। आसान है क्या कोई भी चीज ऐसे बेचना, और वो भी फोन पे? लोग ऐसी बातें करेंगे ना कि आपको वो सुन के आपकी नानी याद आ जाएगी। अगर कोई समझो कोई उल्टा सीधा बोल गया तो फिर ये इनका गुस्सा तो जानते हो भैया कैसा है, ये उससे भी उल्टा सीधा उसको सुनाएगी। नौकरी गई बाहर में। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। देखिए हमारी बात मानिए, ये जो प्राइवेट जॉब है ना, ये आपके बस की बात नहीं है। काहे नहीं है हमारे बस का बात? है हमारे बस का बात। आप नहीं कर पाएंगी। अरे हम कर लेंगे पुष्पा जी। नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे। अरे सास है हम आपके, हम बता रहे हैं आपको। हम भी बहू हैं आपके। एक सेकंड, शांत हो जाइए। हाथ कंगन को आरसी क्या और
और पढ़े लिखे को फारसी क्या? हाँ वेरी गुड संतु जी। हाँ Very good. अभी प्रूव हो जाएगा कि कौन सही और कौन गलत है। करिश्मा मैडम, आप फर्जी आवाज में और दूसरे नंबर से इकबाल और बदनाम को कॉल करेंगी और अपनी कंपनी का सिम कार्ड बेचने की कोशिश करेंगी। अगर उन्होंने खरीद लिया तो आप जीत गए और नहीं खरीदा तो पुष्पा जी जीत गई। गजब गजब संतु जी, गजब। ओ गजब। हाँ तो ठीक है, इनसे कह दीजिए कि अगर हम जीत गए तो हम जो मिठाई अभी लेकर आए हैं ना उसका पैसा ये देंगे। उसकी नौबत ही नहीं आएगी। हाँ पुष्पा जी, पहले हमारे तो पैसे दे दो आप। पहले ये तो पूरा कर ले, रुको। तो हम क्या कह रहे थे कि अगर हम जीत गए, जो कि हम जीतने वाले हैं ही, तो आपको कान पकड़ के सबके सामने हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। मंजूर है। तो फिर हमें भी मंजूर है। हाँ हो गया। हाँ तो फिर हो गया। मैडम हमारे पास ना एक एकदम फ्रेश नंबर है, नया लिए हैं बिल्कुल अपने फूफा जी के लिए। उसका नंबर ना किसी के पास नहीं है, हम अभी आपको देते हैं। देखते हैं। ये लीजिए मैडम, ये फ्रेश नंबर। अभी तुरंत अपने फोन में सिम कार्ड डालिए, बलवा बदनामुआ को फोन कीजिए, एकदम खेल डालिए मैडम। बहुत बढ़िया। कीजिए फोन कीजिए ना जल्दी। कर रहे हैं ना, सिम तो डालते फोन में। हाँ। मैडम मैं ये लाउड स्पीकर कीजिए ना मैडम प्लीज। हाँ जरा हम भी तो सुने। हाँ मतलब आप कैसे बात करती, कैसे कर बेचते। हाँ कर दिया। हेलो इकबाल, हेयर टिक्का बिरयानी कॉर्नर। हेलो, हम संगीता बात कर। आवाज। मैं संगीता बात कर रही हूँ एयरटेल कंपनी से। आप कौन सा कार्ड यूज करते हैं सर? कार्ड तो हम विजिटिंग कार्ड यूज करते हैं, वो भी कुछ लोग लेके आते तुरंत फाड़ देते हैं, तो फिर वो बत्ती बना के कान खुजाते हैं। बताइए, अच्छी बात है? सर मोबाइल का बात कर रहे हैं। मोबाइल में कौन सा कार्ड यूज करते हैं सर आप? ओ अच्छा, सिम कार्ड की बात कर रही हैं। हम तो समझे दुकान कार्ड के। सिम कार्ड तो ढांपा कंपनी का यूज करते हैं। जो भी सिम कार्ड यूज कर रहे हैं ना सर, आप उठाकर फेंक देंगे जब हमारी कंपनी का सिम कार्ड का ऑफर सुनेंगे। हाँ बोलिए। हाँ, बोलिए। पूरे खोपड़ी में हेड मसाज जैसी ठंडक महसूस हो रही है आपकी आवाज सुन के। बड़ी प्यारी आवाज है आपकी, एक कशिश है आपकी आवाज में। अब थैंक यू सर। तो हम कह रहे थे कि आप कहिए, हम सुन रहे हैं, आप कहती जाइए। चंपी जैसी खनक और आफ्टर शेव जैसी महक है आपकी आवाज में। दिल करता है आप कहते जाइए और हम सुनते जाए और दिल की मसाज कभी खत्म ना हो। सर अगर आप हमारी कंपनी का सिम कार्ड यूज करेंगे तो हमारी कंपनी की तरफ से आपको हर महीने 300 का टॉक टाइम और 2 महीने का नेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे सर, वो भी बिल्कुल फ्री। और आपको पता है हमारी सिम कार्ड कितने की है? सिर्फ 100 रुपए की। सच्ची सर। लगता है आपने हमारी कंपनी का स्लोगन नहीं सुना है, आज मिली है पूरी छूट, लूट सको तो लूट लो। क्या बात है, लूट तो लिया है किसी ने कुछ मेरा। जी सर। हाँ हम ये कह रहे थे ना कि कहाँ है आप, बताइए ना, हम अभी वहीं पे आते हैं। नहीं सर, आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। पास में कोई भी जो सेंटर होगा वहाँ जाइए, वहाँ से आप कार्ड ले लीजिए। नहीं, हमें तो आपसे लेना है सिम कार्ड। हमें देखना है जिसकी आवाज इतनी हसीन है वो खुद कितनी लजीज होगी। अश्लील है ये। अमो, इतना तोड़ेंगे बता रहे हैं तुमको तो। कहाँ गया आपका संयम? ऐसे बदतमीज लोग तो आपको इस प्रोफेशन में मिलेंगे ही। आप थोड़ा काम डाउन हो जाइए और एक बार फिर से ट्राई कीजिए। हाँ एक बार फिर से। हाँ ये लीजिए। बदनाम गाड़ी सुनने का काम तो किया था लेकिन मैडम, हाँ हम साथ हैं आपके। हेलो सर, मैं करीना बोल रही हूँ। अरे करीना, क्या कर रही हो यार? तुम छोटी मोटी कंपनी में काम कर रही हो यार, और मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा चाय का अंपायर खड़ा किया यार, अंपायर, यू नो। सर मैं एयरटेल कंपनी से बोल रही हूँ। हमारी कंपनी जो सिम प्रोवाइड। अरे नहीं चाहिए, रखो। सर मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अरे बोला ना, नहीं मतलब नहीं। सर बहुत अच्छा ऑफर है, एक बार आप सुन तो लीजिए। हमारी कंपनी जो ऑफर दे रही है वो कोई और कंपनी नहीं। सर अरे बोला हमने नहीं मतलब नहीं तो बदनाम चाय पिला देंगे स्पेशल। सर लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। तुम्हारा चाचा भी लेगा, तुम्हारा भतीजा भी लेगा, तुम्हारा खानदान भी लेगा। समझ रहे हो हमारी बात को? और अगर नहीं लिया ना किसी ने तो जिंदगी भर तुमको नेटवर्क समझ में नहीं आएगा, ऐसा हवाई जहाज बना के उड़ा देंगे। फोन रख। वैसे
हमारे कान कुछ सुनने के लिए बहुत तरस रहे हैं। बोलिए 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 बोलिए। कहाँ घुसा था रे? कहाँ घुसा था रे? रुक यहीं पे मैडम शुरू। हाँ, एक सेकंड अभी भी जिंदा है सब मैडम। मारिए मारिए। मैडम नहीं। अरे भैया सॉरी मैडम, अरे हमने किया क्या और हमारी गलती क्या, क्यों मार रहे हो हमको? मैडम सेम क्वेश्चन। बहुत राज का बात है, ऐसे नहीं बता सकते। राज तुमने कुछ किया क्या? अरे हमारी कहाँ इतनी हिम्मत है, बताइए। तुमने कुछ? अरे नहीं यार। चीता भाई क्या राज की बात है? चीता भाई राज बता दिया। मेल करते हैं तुमको। चलो चाय पिलाओ। माँ इधर आओ। जॉ लाइन टूट गया। बताते हैं तुमको, आओ। देखा, लाओ 1 महीने की पगार। अरे बाप रे, बस इतनी सी बात। मुझे तो लगा पता नहीं ऐसी कौन सी बात हो गई कि आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ गई। हाँ, लेकिन ये इतनी सी बात नहीं है। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल मैडम सर। ऐसा हम सबके साथ होता रहता है। कभी कभी हम चीजें रखकर भूल जाते हैं अपने घरों में आते जाते, ऑफिस में जाते हुए, और इसे हेलुसिनेशन का नाम दे देते हैं और फिर कुछ टाइम बाद इन्हीं हेलुसिनेशंस पर खुद हंसते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल मैडम। हाँ, लेकिन हमें बहुत अच्छे से याद है कि हमने करिश्मा सिंह को देखा था। वो हमें देखकर मुस्कुराई भी थी, लेकिन वो तो वहां थी ही नहीं। हमने एक आदमी से फोन पर बात की थी, हमें सब कुछ बहुत क्लियरली याद है, लेकिन कभी कोई फोन ही नहीं आया था। ये सब का क्या मतलब है? इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस मैडम सर। भावनाओं की पराकाष्ठा, किसी के प्रति लगाव की अति, और इन्हीं सब चीजों से हेलुसिनेशंस होते हैं। मतलब? आइए बैठिए, मैं समझाती हूँ। आप करिश्मा मैम के बहुत क्लोज थी। हाँ। अब अचानक से उनके पुलिस फोर्स को छोड़ के जाने के सडन शॉक ने ना आपको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है, और इसी की वजह से आपको ये वहम हो रहा है। वाकई? बिल्कुल। अब रमेश को ही देख लीजिए, अपने ही पुलिस फोर्स का कांस्टेबल है। एक दिन आया था मेरे पास एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए। बोला मैडम आजकल मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मछली हूँ। मैंने कहा ठीक है, अपना एड्रेस दो, मैं आती हूँ मदद करने। तो बोला मैडम एड्रेस कहाँ का दूं, घर का या तालाब का? वेल, एक बात बताएं, हमें ऐसा लगता है कि आपके जितने भी पेशेंट्स हैं ना, वो शायद आधे ठीक आपसे मिलकर ही हो जाते होंगे, क्योंकि आपका मदद करने का जो अप्रोच है वो बहुत ही पॉजिटिव और फनी है। आई रियली लाइक इट। हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सच में अपने नाम जैसी अलग है, बारबी। थैंक यू मैडम सर। मुझे लगता है लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। हम तो इसे अपने ओवर स्ट्रेस्ड और ओवर एम्बिशियस लाइफस्टाइल की वजह से कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। वरना देखिए कितना कुछ है प्यार करने के लिए। वो कहते हैं ना, जैसा चश्मा वैसा मौसम, और जैसा इंसान वैसी दुनिया। बिल्कुल सही। अब जब आपने अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर ही ली हैं, तो मुझे लगता है अब आपको बेफिक्र हो जाना चाहिए। आप सारी प्रॉब्लम्स मुझ पर छोड़ दीजिए और देखना, मैं जल्दी से जल्दी आपकी हेलुसिनेशंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू। और कुछ? एनी एक्सपर्ट एडवाइस? हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव रहिए, जो कि आप हैं भी। और इस वक्त आपको एक अच्छे दोस्त की जरूरत है, जो आपको एहसास दिलाए कि आप अकेली नहीं हैं। मैडम सर, एक बात कहूँ, करिश्मा मैडम बहुत लकी हैं, जिन्हें आप जैसे सीनियर के नीचे काम करने का मौका मिला है, जो अपनी जूनियर को लेकर भी इतनी कंसर्न है। बारबी, हमारे थाने में कोई सीनियर या जूनियर नहीं होता। हम सब एक साथ मिल के काम करते हैं। और जहाँ तक बात लक की है, हमें लगता है करिश्मा सिंह से ज्यादा लकी हम हैं, जो हमें उनके जैसे ईमानदार और होनहार अफसर के साथ काम करने का मौका मिला। ये भी तो आपकी ही ग्रेटनेस है मैडम सर। चलिए, मैं आपको कुछ मेडिसिन भिजवा देती हूँ। आप टाइम टू टाइम उन्हें स्टार्ट कर दीजिए, एंड आई प्रॉमिस आपकी ये हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम को मैं जल्द से जल्द खत्म कर दूंगी। और जब भी आपका बात करने का मन करे तो मेरा नंबर तो है ही आपके पास, फोन कर लेना। और याद रखिएगा कि अब मैं हर वक्त हर घड़ी आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच बारबी, इट वाज रियली नाइस मीटिंग। मिलते हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद।
कंप्लेन है। बहुत ज्यादा। क्वार्टर का नल नॉन स्टॉप बह रहा है। बाहर जो बदनाम है ना, वो बहुत ही घटिया चाय बनाता है। खाने में हर कोई मुझे सिंघाड़े खाने के लिए कहता है। पिंपल्स है कि जा नहीं रहे और सैलरी है कि आ नहीं रही। अनलिमिटेड डेटा पैक आधे दिन में खत्म हो जा रहा है। मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर, मैं आपको क्या क्या बताऊं। ये बहुत दिन बाद जबराट मासूमियत। मुझे कंप्लेन है, लिखानी है। लिखेगा कोई? अच्छा, आपको कंप्लेन लिखानी, तो आप बताइए ना। हाँ बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या हुआ आपके साथ? हैं? बहुत ज्यादा छिला हुआ मानुस लग रहा है। ऐसा हमको लग रहा है ना संतू जी, इसके दिल को ना कोई बहुत ज्यादा जोर से साइड मारा है। हमको तो छूने में भी डर लग रहा है कि इसको छू दे तो बिखर ना जाए, फैल कर रोने ना लग जाए। भैया आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं ना जी। बताइए क्या समस्या है आपको? ये समस्या है? ये तपस्या है। ओ, तो समस्या क्या है? यही है। तो मतलब तपस्या ही समस्या है? बाप रे, तो क्या समस्या है तपस्या की? एक्चुअली है ना वो। मैं बताती हूँ क्या समस्या है। समस्या ये है इनका ओवर इमोशनल नेचर। जरा जरा सी बात पर भावुक हो जाते हैं। पुष्पा जी, लोग कंप्लेन लिखवाने आए हैं। कंप्लेंट लिखवानी है? हाँ आइए, चल आइए। ये देखिए, ये हमारी एसआई मैडम है, आप इनके पास रिपोर्ट लिखवा लीजिए। नहीं, आप सब देख रही हैं, आप कितना सारा काम पड़ा है हमारे पास, हम नहीं ले सकते हैं। हम हसीना मैडम सर है ना, आप उनके पास कंप्लेन लिखाइए, वो हल करेगी आपकी समस्या, ठीक है? हम बहुत काम है। क्या हो गया पुष्पा जी? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। कौन है ये लोग? मैडम सर, इन्हें कंप्लेंट लिखवानी है। हमने कहा करिश्मा मैडम को कि इनकी कंप्लेंट लिखवा लीजिए, मगर उन्होंने हमारे मुंह पे साफ मना कर दिया और कह दिया कि मैडम सर से कहिए कंप्लेंट लिखवा लीजिए। कोई बात नहीं, आप लोग आइए, यहाँ बैठिए, इत्मीनान से बताइए। बैठिए जी, तो अब बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं बताती हूँ मैडम। मेरा नाम तपस्या है और ये मेरे बॉस अदनान, और ये मेरी सेक्रेटरी है जी। और हाँ, कंपनी की मार्केटिंग पार्टनर भी हूँ। हाँ जी मैडम, पिछले 3 साल से हमने कंधे से कंधा मिलाकर इस कंपनी को कामयाब बनाया। इतने साल कंपनी अच्छी चली, पैसा भी अच्छा कमाया। अब पिछले कुछ दिनों से कंपनी घाटे में चल रही है, तो इनको मुझसे प्रॉब्लम होने लगी। अब आप ही बताएं मैडम, ये अच्छी बात है? अरे कंपनी के अच्छे बुरे टाइम की बात नहीं है मैडम। शुरुआत में कौन सा कंपनी अच्छा काम कर रही थी, पर दिया ना मैंने साथ। अब मेरी प्रॉब्लम है इनका जज्बाती स्वभाव। छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं, कहीं भी रोने लग जाते हैं, सुबकने लगते हैं। अब मुझे काम नहीं करना ऐसे रोते धोते आदमी के साथ। मैडम, अगर मुझे कहीं से अच्छी जॉब मिल रही है तो मैं क्यों ना करूं? मैं भी तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचूं। आप ही बताइए, इसमें बुराई ही क्या है? परेशान करके रख दिया इस आदमी के जज्बातों ने। इसमें इतना हंसने की क्या बात है करिश्मा सिंह? नहीं, वो मैडम सर का है ना, वो हमें अपना प्रॉब्लम नजर आ रहा है, वही जज्बातों का रोना, जिसका हल हम नहीं निकाल पाए तो ये कहाँ से निकालेंगे? कुछ नहीं हो सकता इनका। देखा, आपका कुछ नहीं हो सकता सर, ये भी यही कह रहे हैं। ये आपके जज्बातों का ओवरफ्लो आज कंपनी डुबा रहा है, कल को आपको ले डूबेगा। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। हाँ तो असल बात बताओ ना, कंपनी डूब रही इसलिए छोड़कर जाना चाहती हो? तो क्या करूं? आप किसी की बात मानते कहाँ हैं? अपनी ही मनमानी करते हैं। हाँ तुम भी तो जिद्दी हो, सही हो या गलत, बस यही चाहती हो कि बस तुम्हारी बात मानी जाए। हाँ, मेरी मानी जाए, क्योंकि जब कंपनी आईसीयू में थी तो मैंने ही उसे अपने पैरों पर खड़ा किया था। तो मैंने भी जान लगा दी थी कंपनी को खड़ा करने में। अच्छा ठीक है, आप दोनों प्लीज लड़ना बंद कीजिए। हमने आप दोनों की बातें सुन ली हैं और समझ ली है। हम देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है? आप लोग अपना नंबर इन्हें दे दीजिए। चीता चतुर्वेदी, इनका नंबर लीजिए। जी मैडम। आप जाइए इनके साथ। आइए भी हमारे साथ आइए। मैडम सर, हाँ, ये क्या केस है जो आपने इन्हें आश्वासन दे दिया? नहीं मतलब ये कानूनन तो कोई केस बनता ही नहीं, ये तो इनका आपसी मामला है। देखिए पुष्पा जी, यहाँ पर ये दोनों मदद मांगने आए थे, इंसाफ मांगने नहीं। और हर मदद तो कानूनन हो नहीं सकती। हमें लगता है कि इन दोनों को ना एक दूसरे की आदत हो गई है, एक दूसरे का साथ पसंद करते हैं, लेकिन पता नहीं किस वजह से लड़कर बैठे। इनके झगड़े में भी इनफैक्ट हमें इनकी केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी। इसलिए बात यहाँ पर शायद सिर्फ और सिर्फ ईगो की है, जिससे आज तक कोई रिश्ता बचा नहीं है। और एक बात पुष्पा जी, अगर इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है तो जरूर गलत हुआ ही होगा, लेकिन अगर ये अपनी जिंदगी का फैसला
खुद लेने की आजादी रखते हैं, तो फिर इन्हें एक दूसरे से ये पूछने का भी उतना ही हक है कि इतने सालों तक साथ काम करने के बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इन्हें अलग होना पड़ रहा है। इतना तो पूछ सकते हैं ना एक दूसरे से, इतना तो जान सकते हैं। मैडम सर, ये पूछने का हक तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। जिसका जिंदगी है वो ही फैसला लेगा अपनी जिंदगी का। शांत शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। शांत। मैडम सर, हाँ पुष्पा जी। जाने दीजिए करिश्मा जी को। नहीं, हम करिश्मा सिंह के बारे में, वैसे भी उन्हें कुछ करने से हम आज तक कहाँ रोक पाए। हम अदनान और तपस्या के बारे में सोच रहे थे। मैडम सर, ड्यूटी पर हम आपके जूनियर जरूर हैं, मगर तजुर्बे में हम आपके सीनियर हैं। हम जानते हैं कौन किस बारे में बात कर रहा था। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं मैडम सर, करिश्मा जी को जाने दीजिए, छोड़ने दीजिए उन्हें ये नौकरी। नहीं, इसलिए नहीं कि नौकरी छोड़ने के बाद उनका वैवाहिक जीवन बच जाएगा या हमारे लल्ला के जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि ऐसे तेवर के साथ अगर करिश्मा जी नौकरी पर रही तो उनके साथ एक दिन जरूर कुछ बुरा हो जाएगा। बेटी है वो हमारी, हम उनके बगैर जी नहीं पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि जाने दीजिए उन्हें, यही अच्छा रहेगा उनके लिए। ठीक है। मैडम से बचा लीजिए, हमें कोई मारना चाहता है। क्या? हाँ प्लीज हमें बचा लीजिए, हमें मारना नहीं है मैडम से। क्या हुआ करिश्मा सिंह? हमें बचा लीजिए। अच्छा आप आइए, आप बैठिए, ठीक है? आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको कोई मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है? हम करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह, और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।